नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्म राइट पर। शानदार फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम निकल कर आई है जिसमें सिर्फ आपको एक बार पैसा लगाना होता है और इसमें आपको 3 करोड़ रुपए तक यहाँ पे मिल सकते हैं। जी हाँ, 3 करोड़ रुपए, 1 लाख से भी 3 करोड़ रुपए आपके बन सकते हैं। अभी जो रिटर्न चल रहा है 16% का मिल रहा है। जी हाँ, अगर आप बैंक में जाएंगे तो आपको 7%, मैक्सिमम 8% मिलेगा। लेकिन ये LIC की स्कीम है, LIC की स्कीम है ये, जिसमें आपको 16% तक का रिटर्न मिल रहा है। मैं आपको दिखाता हूं, साथ ही साथ आप और कौन से ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो LIC का एक यहाँ पे अगर हम बात करें, LIC का एक प्लान है निवेश प्लस। निवेश प्लस, ठीक है। इसमें जैसा यहाँ पे दिखाया गया है पॉलिसी बाजार के हिसाब से 1.25 लाख इसमें यहाँ पे आप डिपॉजिट कर सकते हैं। मिनिमम 5 साल के लिए आपको इसमें रुकना पड़ेगा। 16.1% का यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, 16.1% का। इसके बाद यहाँ पे 2 नए फंड लॉन्च हुए हैं। ये LIC के फंड है और LIC में आप जानते ही हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कई और सारी चीजें भी यहाँ पे मिलती हैं। जैसे आपको निवेश के साथ साथ में आपको बीमा यहाँ पे फ्री में मिलता है। और कहीं आप जाएंगे, म्यूचुअल फंड्स में जाएंगे, बैंक में जाएंगे तो आपको इंश्योरेंस नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे आपको इंश्योरेंस भी मिलता है। कई अलग अलग जगहों पर आपको यहाँ पे टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। ये लमसम कैलकुलेटर है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 1,25,000 रुपए को इन्वेस्ट करें, मिनिमम यहाँ पे देखिए 1,25,000 रुपए को अगर हम इन्वेस्ट करें और उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे मिनिमम लॉक इन पीरियड 5 साल का है, इसमें आपको ऐसा नहीं कि आप कल निकाल लें। तो अगर हम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट इनका 16.1 का चल रहा है, इंटरेस्ट रेट इनका 16.1 का चल रहा है। पिछले जब से ये स्कीम आई है 16.1 का इन्होंने दिया है। और अगर हम यहाँ पे देखिए जाते हैं कितने, ये देखिएगा 40 सालों में जाके हमें 4,90,00,000 रुपया। तो यहाँ पे अगर हमें 3 करोड़ रुपया चाहिए तो ये हमें जाना पड़ेगा लगभग लगभग 37 ईयर्स, 37 ईयर्स, ठीक है। यही चीज अगर हम 1,25,000 रुपए को अगर हम बैंक में डालते हैं तो कितना अमाउंट आएगा। बैंक में देखिए हमें मिलता है 8%। बैंक में मिलता है हमें 8%। बैंक में हमें मैक्सिमम मैं अमाउंट बता रहा हूं जो एक नॉर्मल पीपल को मिलता है 8%, वैसे 7.5 है, लेकिन हम 8% पे जाते हैं तो आपका 1,25,000 का होगा यहाँ पे 21 लाख। लेकिन लेकिन एक चीज और है अभी हमारे पास, ये होता है म्यूचुअल फंड्स। और म्यूचुअल फंड्स में कई सारे म्यूचुअल फंड्स 20%, 25% तक का रिटर्न दे रहे हैं। अगर आप एक मिड कैप फंड की बात करेंगे, मिड कैप फंड किसी भी कंपनी का, मैं किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं ले रहा हूं, लॉन्ग टर्म में आप उसे जाके देखेंगे तो 20, 22, 25% का रिटर्न उसने दिया हुआ है। मोटा मोटा सा यहाँ पे अगर 20% का रिटर्न पकड़ के चलते हैं कि 20% का रिटर्न आपको मिलता है, समय हमने वही रखा है और आपका अमाउंट जो डिपॉजिट अमाउंट है वो भी हमने वही रखा है, सिर्फ यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा है। और सेम अमाउंट पे आप देखिएगा कितना अमाउंट यहाँ पे 10,63,00,000 रुपया आपका बन सकता है 1,25,000 से। अच्छा, अगर आपका घर अभी आपकी एज, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपकी एज 25 हो गई है और आपके पास थोड़ा मोटा अमाउंट है, थोड़ा मोटा अमाउंट है आपके पास, 5 लाख रुपए का अमाउंट आपके पास है और आप चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा करोड़ों का अमाउंट हम यहाँ पे खड़ा कर दे, तो 20% का रिटर्न भी अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें जो कि लंबे समय के लिए, और ये देखिएगा अगर हम इसे यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं अगले 20 सालों के लिए, यानी कि 40 की एज में आपको काफी सारे खर्चे यहाँ पे उठाने होंगे, तो भी आपको यहाँ पे 2,30,00,000 रुपए मिलते हैं। लेकिन आप यहाँ पे समय का खेल देखिएगा, समय का खेल देखिएगा। यहाँ पे अभी 21 साल है, अब मैं 20 साल ऐसे करता हूँ, यहाँ पे समय का खेल देखिएगा। अभी 20 साल में कितना है टोटल, 1,91,91,91 आपके हिसाब से अगर मैं इसे 25 साल कर दूं तो लगभग इसका 1/4 और ऐड हो जाना चाहिए, 1/4 और ऐड हो जाना चाहिए। लगभग मोटा मोटा सा 47-48 लाख कुल मिला के ये 2,50,00,000 रुपए के 2 करोड़ कितना 40 लाख के आसपास यहाँ पे हो जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे साल 2000 ये 25 करता हूं तो यहाँ पे अमाउंट देखिएगा डबल से भी ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि ये कंपाउंडेड होता है और 30 साल के एज में अगर आप यहाँ पे 4 करोड़ है अभी, 30 साल में आप ऐसे देखिएगा 30 साल में ये 4 करोड़ का हो जाता है 11 करोड़, क्योंकि ये कंपाउंडेड होता है। अच्छा, मैं आपको एसआईपी भी दिखा देता हूं। अगर आप एसआईपी करते हैं, ये तो लमसम अमाउंट है। एसआईपी में मान लेता हूं कि अगर आप 5,000 रुपए मंथली की एसआईपी करते हैं, 500 की भी कर सकते हैं, आप 500 की भी कर सकते हैं,
ठीक है। आपने 5,000 रुपए मंथली की एसआईपी की हुई है और 20 साल तक अगर आप इसे चलाते हैं तो कितना अमाउंट आपको यहाँ पे बन सकता है। आपका जो टोटल डिपॉजिट अमाउंट रहेगा वो रहेगा 12 लाख रुपया। इस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा आपका यहाँ पे कितना, ये आप देखिए, तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट ही 1,46,00,000 रुपया हो जाएगा। टोटल अमाउंट जो आपको 20 साल में मिलेगा 1,58,00,000 रुपया मिल सकता है अगर आप सिर्फ महीने का 5,000 रुपया यहाँ पे ज्वाइन करना अपना शुरू कर दे। मैं मोटा मोटा सा एक 8 लाख का यहाँ पे लेके चलता हूँ। अगर कोई 8 लाख है ना, 8 लाख 20% और 20 साल के लिए अगर कोई लेके चलता है तो ये यहाँ पे देखिएगा 252 करोड़ रुपया हो जाता है, 252 करोड़। ठीक है, तो बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास में, तीनों ऑप्शन खुले हैं। देखिए क्या किसमें क्या कुछ होता है, मैं आपको बता देता हूं। अगर आप बैंक एफडी में जाएंगे आपको बिल्कुल 100% लिख के मिलेगा कि हाँ आपको इतना रिटर्न मिलेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो आपका ये है यहाँ पे LIC का, इसमें आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बताएंगे ये आपको कि आपको 1 लाख का 2 लाख मिलेगा। ऐसा बताएंगे कि 1 लाख का 1,90,000 से लेके 2,10,000 के बीच में बताएंगे। ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, अभी का जो रेट चल रहा है 16% के आसपास का रेट यहां से मिल रहा है, लेकिन यहां पे जाने के आपके फायदे कुछ और हैं। यहां पे जाने के फायदे ये हैं कि आपको इंश्योरेंस भी साथ में मिल जाता है, आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाते हैं और भी कई तरह के छोटे छोटे से बेनिफिट यहाँ पे मिल जाते हैं। जितने लंबे समय के लिए जाते हैं उतने ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट्स मिलते रहते हैं। बैंक में क्या रहता है, आपने आज एफडी कराई, आपको कल पैसे की जरूरत पड़ेगी, आप अपना पैसा एफडी तोड़ के निकाल सकते हैं। यहाँ पे 5 साल का आपका लॉक इन पीरियड है। अब म्यूचुअल फंड्स का जो मैंने आपको दिखाया, म्यूचुअल फंड्स में आपका ना लॉक इन पीरियड होता है लेकिन आपका इंश्योरेंस भी नहीं होता है। दूसरा, आपकी जो अर्निंग होगी वो टैक्सेबल होगी। ठीक, लेकिन आप एक चीज लगाइए, एक तरफ हम यहाँ पे मोटा मोटा सा कैलकुलेट करते हैं, मोटा मोटा सा हम यहाँ पे 1 लाख पे कैलकुलेट करते हैं, 1 लाख पे हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। 1 लाख पे हम अगर यहाँ पे कैलकुलेट करें और ये 20 सालों में हमारा अमाउंट बन गया कितना, 2,92,92 रुपया एक्स्ट्रा आ गया, 2,92,92 रुपया। ये तो म्यूचुअल फंड्स का है। अब अगर हम LIC में चलते हैं तो LIC में 16% के हिसाब से जो अभी का फंड चला हुआ उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, ये चला हुआ है, यहाँ पे कितना आया आपका 1,53,00,000। तो आपका 25% तो पैसा पहले ही कट हो गया, 25% तो पैसा आपका पहले ही कट हो गया। उस टाइम तक गवर्नमेंट का क्या रहेगा, किस तरह से रहेगा, वो चीज आपको देखनी है। लेकिन यहाँ पे 20% देने के, लॉन्ग टर्म में आप जाएंगे तो आपको 10% 12% ही देना है, फिर भी आप इसमें अच्छे रह जाएंगे। और कई बार अभी जैसे इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, अगर आपको लॉन्ग टर्म में ये बाई चांस कोई फंड आपको ऐसा मिल गया जिसमें आपको 25% का रिटर्न मिल रहा है। कई फंड ऐसे हैं मैं आपको बताऊं जो पिछले 5 सालों से 26 से लेके 30% तक का रिटर्न भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपको ये रिटर्न मिल जाता है 25% का, तो 1 लाख रुपए के अमाउंट आपका 20 साल में 6 करोड़ कितना हो जाता है, 70 करोड़ रुपया हो जाता है। तो ये चीज आप समझ के चलिएगा, फंडा यहीं पे घूमता है कि रेट क्या मिल रहा है। तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं पैसे को ज्यादा नहीं रोक पाऊंगा तो आप म्यूचुअल फंड्स में भी लगा सकते हैं, एफडी में भी लगा सकते हैं। आपको लगता है कि मुझे इंश्योरेंस भी चाहिए और मैं पैसे को 5-7 साल के लिए रोक सकता हूं, मिनिमम 5 साल है इस स्कीम में, तो आप LIC में जा सकते हैं। सारे फंडे आपके सामने हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में बेहतर जानकारी के साथ में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।